अगर आपको आपके वेबसाइट को रैंक करवाना है तो ऑन पेज एसईओ के साथ साथ आपको आपके वेबसाइट के स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर कोई यूजर आपके साइट पे आता है और 3 सेकंड में आपका साइट नहीं खुलता है तो यकीन मानिए वो पीछे चला जाएगा, मतलब बैक दबा देगा और आपका साइट का जो बाउंस रेट है वो बढ़ने लगेगा, तो आपका जो रैंकिंग पोजीशन है वो घटने लगेगा। तो अगर आप एक वर्डप्रेस यूजर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक कैचिंग प्लगइन का इस्तेमाल करना, जिससे कि आपका जो स्पीड है वो बरकरार रहे, मतलब 3 सेकंड में आपका साइट खुल जाए। सबसे जो बेस्ट वर्डप्रेस कैचिंग प्लगइन है वो है WP रॉकेट। एक पेड प्लगइन है लेकिन इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और इसको सेटअप करना बहुत सिंपल है। एक्चुअली इसका कॉस्ट ज़्यादा है और हमारे स्टोर में ये बहुत कम दाम में मिल रहा है। अभी फिलहाल WP रॉकेट हम 449 में सेल कर रहे हैं और इसका वैलिडिटी है नवंबर 26, 2022 तक, और इसका जो प्राइस है और हर महीने घटता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा हम इसको घटा देते हैं। और अभी के लिए हमारा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप HMJ 100 इस्तेमाल करोगे तो आपको इसमें भी और 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और ये बस पहले 10 यूजर के लिए है। यूजर हमारे स्टोर से खरीदने के बाद कहते हैं सर हमने तो इंस्टॉल कर दिया फिर भी हमारा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें कुछ छोटा मोटा चेंजेस करना होगा, मतलब इसको सेटअप करना होगा। अगर आपको सेटअप करना नहीं पता तो आज का वीडियो इसलिए है ताकि आपको पता लगे कि WP रॉकेट को सेटअप कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। तो चलिए शुरुआत शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिस पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आपको मैं पूरा सेटअप दिखाऊंगा जो कि बहुत ही आसान है। ये है WP रॉकेट का डैशबोर्ड और इधर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और फिर आता है केच के ऊपर, और ये रहा मोबाइल केच। आपका जो यूजर है वो मोबाइल से आते हैं, जो कि आते ही हैं, जो हमारे इंडियन यूजर से ज़्यादातर मोबाइल से आते हैं और 80% हमारे यूजर मोबाइल से आते हैं। तो आपको ये ऑप्शन एनेबल कर देना है। नीचे आपको और एक ऑप्शन दिखेगा सेपरेट कैच फाइल्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। अगर आप मोबाइल यूजर के लिए एक डेडिकेटेड थीम इस्तेमाल करते हो तो इसको एनेबल करना, नहीं तो इसको छोड़ देना। मतलब अगर आपका एक ही थीम है तो इसको छोड़ देना है। एनेबल कैचिंग फॉर लॉग्ड इन यूजर्स, तो इसको टिक नहीं करना। अगर टिक कर दोगे तो आप जब लॉगिन करोगे तो आपको भी कैच वाला वर्जन दिखेगा, आपको ओरिजिनल वर्जन नहीं दिखाएगा। फिर केच लाइफ स्पैन, मतलब कितने घंटे के लिए आपका जो केच है, जो फाइल्स है, कितने घंटे के लिए रहेगा, उसका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। मैंने इसको 24 आवर कर दिया है। अगर आप 0 रखोगे तो अनलिमिटेड आवर के रहेगा, तो इसको आपको 24 आवर कर देना है, उसके बाद वो क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं फाइल ऑप्टिमाइज की ओर। फाइल ऑप्टिमाइजेशन में आता है CSS फाइल्स, जो आपका डिजाइन फाइल होता है, तो आपको इसे मिनिफाई कर देना है। मिनिफाई करने से ये आपका जो व्हाइट स्पेस है और कमेंट्स है इसको रिमूव कर देगा। इससे आपका CSS फाइल का साइज बहुत कम हो जाएगा। फिर आता है कंबाइन CSS फाइल्स। अगर आपका साइट HTTP2 प्रोटोकॉल यूज़ करता है तो आपको इसको एनेबल नहीं करना है, और मुझे जितना लगता है अभी के टाइम में लगभग सारे जितने भी सर्वर्स है सब HTTP2 का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो आपको इसे एनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सर्वर बहुत पुराना है तो आप इसे एनेबल कर सकते हो। फिर आता है ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, और इधर है रिमूव अनयूज्ड CSS बेटा। इसको आपको क्लिक नहीं करना क्योंकि बेटा वर्जन में है और आपके साइट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि आपका डिजाइन में कुछ बदलाव दिख सकता है आपको, इसलिए आप चाहे तो अपने रिस्क के साथ इसको इस्तेमाल करना। फिर लोड CSS एसिंक्रोनसली, मतलब एक के बाद एक CSS फाइल लोड होगा, इसको आप करना है। ऑटोमेटिक CSS फाइल जनरेट कर देता है, मतलब फॉल बैक क्रिटिकल CSS ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। तो इधर आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इधर है ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, इसको आपको एनेबल कर देना है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी वही सेम है, आपको मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल के ऊपर टिक कर देना है। फिर लोड जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट और डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, इन तीनों को आपको एनेबल कर देना है। डिले में आपके एक के बाद, मतलब जब यूजर पहुंचेगा तो पहले आपका सब डिजाइन लोड हो जाएगा, उसके बाद आके आपका जावास्क्रिप्ट लोड होगा। और रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट एलिमेंट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये तीनों ऑप्शन को टिक कर देना है। आपको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर आता है मीडिया। मीडिया में है एनेबल फॉर इमेजेस लेजी लोड। जो लेजी लोड ऑप्शन है, जब आप इमेज को स्क्रॉल करते हो, सपोज मान लीजिए कि ये इमेज है
जब मैं स्क्रॉल करूँ, मैं इस तक पहुँचूंगा, जब मेरा स्क्रीन पे ये इमेज का पोजीशन दिखेगा तभी अगर इमेज लोड होगा, नहीं तो हम जो हमारा पेज होता है वो ऑटोमेटिक सब चीज़ एक साथ लोड कर देता है। लेकिन जो इमेज है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो इसीलिए अगर आप लेजी लोड इमेज साथ एनेबल कर देते हो तो जब आप उस पोजीशन तक स्क्रॉल करोगे तभी जाके आपका इमेज दिखेगा। मैं ये ऑप्शन इसीलिए डिसेबल कर दिया हूँ क्योंकि मेरे थीम में ये ऑप्शन पहले से है, तो इसकी डबल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने डिसेबल कर दिया। अगर आप जेंट प्रेस आस्त्रा ये सब थीम इस्तेमाल करते हो तो ये एनेबल कर देना। अगर आपके थीम में ऑप्शन है तो उसको रहने देना। फिर एनेबल फॉर आई फ्रेम्स एंड वीडियोज़, आप जो यूट्यूब या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में वीडियो जो एम्बेड करते हो आपके पोस्ट में, उसको भी वो इसी तरह जब तक पहुँचोगे तभी जाके लोड होगा। रिप्लेस यूट्यूब आई फ्रेम विथ प्रीव्यू इमेज, आपका जो थंबनेल का इमेज होता है यूट्यूब वीडियो का वो आपके सर्वर में स्टोर कर रहता है और यूजर को वही इमेज दिखता है। तो आप चाहे तो इसको एनेबल कर देना अगर आपको स्टोरेज से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए ओके है, मैं इसको रहने देता हूँ। फिर आता है इमेज डायमेंशंस। हमें ब्लॉग पोस्ट हो गया या फिर दूसरे एलिमेंट में ऐसे कुछ इमेजेस का साइज होता है जिसको कि हमने परफेक्टली सेट नहीं किया होता है, तो हमें इस चीज़ को एनेबल कर देना है ताकि जो हमारा ब्राउज़र है इसको ना लगे कि ये पोजीशन में जो इमेज है, सपोज इसका इमेज का साइज, इसका हाइट और विड्थ एक है, लेकिन अगर हमने ये सेट नहीं किया है तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक इसको सेट कर देगा। फिर आते हैं प्रीलोड के ऊपर। ये जो हमारा कैच फाइल है वो किस हिसाब से मतलब बनाएगा, एक्टिव प्रीलोडिंग और एक्टिव साइटमैप बेस्ड कैच प्रीलोडिंग। मतलब आपका साइटमेट जिस तरह का है, मतलब जैसे आपका साइटमेट बनाया गया है उसी तरह से वो एक के बाद एक मतलब आपका जो पेजेस है उसको कैच करता जाएगा। फिर आते हैं एनेबल लिंक प्रीलोडिंग। जब हम किसी लिंक के ऊपर हमारा माउस का कर्सर लेके जाते हैं और उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने में और माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके जाने में कुछ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड जो भी कहते हैं उसका डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल कर दोगे और जब अपना माउस कर्सर उस लिंक के ऊपर लेके जाओगे तो ऑटोमेटिक ये आपके सर्वर के बैकग्राउंड में ये लोड होता जाएगा। फिर आप क्लिक करोगे तो आपका पेज तुरंत खुलेगा। नीचे आपको कुछ नहीं करना, सब चैनल्स पे क्लिक कर देना है। फिर एडवांस रूल इसको छोड़ देना है। डाटाबेस, पोस्ट क्लीनअप, पोस्ट में कुछ रिविजन होता है, ऑटो ड्राफ्ट होता है, ट्रस्ट पोस्ट होता है, अगर आप सबको एनेबल करना है इन सब पोस्ट को। और शेड्यूल ऑटोमेटिक क्लीनअप डेली या वीकली कर सकते हो, उतने में आपका जो डाटाबेस है वो क्लीनअप होता जाएगा। फिर आता है सीडीएन, हमारे साइट में नहीं है, अगर आप यूज़ करते हो सेटअप करना, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर आता है हार्टबीट। हार्टबीट का जो एपीआई है बहुत सारा सर्वर रिसोर्स यूज़ करता है, जैसे कि हम ये जो सर्वर एपीआई है पोस्ट एडिटर का टाइम यूज आता है, फ्रंट एंड में बैकएंड में कुछ थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन बहुत केस में ये काम नहीं आता। लेकिन वर्डप्रेस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये है। अगर आप चाहे तो अपने वर्डप्रेस साइट से इसको कम्प्लीटली डिसेबल कर देना, तो इससे क्या होता है कि आपका सर्वर पर लोड है वो बहुत मायने में कम हो जाता है। ये जो बिहेवियर इन बैकएंड, बिहेवियर इन फ्रंट एंड, इन दोनों को तो आपको डेफिनेटली डिसेबल करना है। बिहेवियर इन पोस्ट एडिटर, अगर आपके पोस्ट एडिटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको रिड्यूस एक्टिविटी के ऊपर आप ये सिलेक्ट कर देना, नहीं तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं तीनों को डिसेबल कर दिया हूँ, तो सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना। फिर आता है एडॉन्स। एडॉन्स में हमने बस क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल किया है और क्लाउडफ्लेयर का सेटअप हम इधर किए हैं। तो क्लाउडफ्लेयर इसीलिए है, क्लाउडफ्लेयर एक अलग कैशिंग सिस्टम है और आपका जो डेवलपर करे ये अलग कैशिंग सिस्टम है। अगर आप कोई नया पोस्ट डालते हो या फिर आपका साइट का केस क्लियर करते हो, इसका मतलब ये नहीं जो आपका क्लाउडफ्लेयर सेटअप किए हो वो भी केस क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको एक जो एपीआई है इसको एनेबल करना होगा। इसके बेसिक सेटिंग है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लाउडफ्लेयर के ऑप्शन में, आप सेटिंग कर देते हो तो जब आप कुछ नया पोस्ट डालते हो जैसे ही डेवलपर रिकॉर्ड क्लियर होता है ऐसे ही आपका जो क्लाउडफ्लेयर का केस है वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद और कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे स्टोर के ऊपर और दिखाता हूँ आपको कैसे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। ये आ गए हमारे स्टोर पे, ये अभी 414 अवेलेबल है। आपको इधर आपके डैशबोर्ड का यूजर नेम, पासवर्ड और डोमेन डिटेल्स देना है। अगर आपको ये सब शेयर नहीं करना तो आपको इधर एक वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कैसे आप बिना यूजर नेम पासवर्ड शेयर किए किसी को लॉगिन दे सकते हो। मैं कुछ ऐसे ही कुछ रैंडम कुछ पुट कर देता हूँ, लेकिन आपको रैंडम पुट नहीं करना। आप ये वीडियो देख लेना, उसी हिसाब से अपना जो टेम्पररी जो लॉगिन यूआरएल है आप इधर पेस्ट कर देना। कहते हैं बाय नाउ और इधर है हमारा कूपन कोड HMJ
100 अप्लाई कर देता हूँ। ये आ गया 349 प्राइस में। ये जो कूपन कोड है पहले 10 यूजर के लिए है और इतना सस्ता आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करिए, अगर सुझाव नीचे कमेंट करिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वर्डप्रेस रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।